हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 24। आदित्य इंस्पेक्टर की बताई जगह पर पहुँचता है तो देखा कि वहाँ एक अधेड़ उम्र की दंपति। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बच्ची से कोई लेना देना ही नहीं है, पर पुलिस को घर में देखकर तो वो घबराए हुए थे। वो अधेड़ दंपति आदित्य और इंस्पेक्टर को बताते हैं कि 6 महीने पहले पारुल और व्योम, जो कि पति पत्नी थे, वो उन दंपति के घर किराए से रहने आए थे। वो अच्छे घर के, पर उनकी माली स्थिति ठीक नहीं थी। बात करने पर पता चला कि व्योम का एक छोटा सा बिजनेस था जो कि अच्छा खासा चल रहा था, और उसकी पत्नी पारुल एक गृहिणी महिला थी। फिर व्योम ने न जाने कैसे चीट फंड के झांसे में आ गया। शुरू में उसे अपनी इन्वेस्ट किए पैसों का अच्छा रिटर्न मिलता था, और इसी भरोसे के कारण उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लिया। उसने अपनी सारी कमाई और सारी प्रॉपर्टी इस चीट फंड में लगा दी। इसी बीच उसकी पत्नी पारुल प्रेग्नेंट हो गई। अभी प्रेगनेंसी के कुछ महीने बीते ही थे कि पता चला वो चीट फंड कंपनी फ्रॉड निकली, और कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया तो उन सबके पैसे लेकर शहर से भाग गए। एक बहुत बड़ा झटका लगा उनको, उनका सब कुछ चला गया था। तो वो यहाँ हमारे पास किराए से रहने आ गए। शुरू में मैं उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा था उससे गुजारा कर लेते थे, और व्योम भी घर चलाने के लिए उम्मीद बांधता और इसी आशा में निकलता कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। पर हर दिन उसे निराशा ही हाथ लगती थी। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी सारे ख़त्म होने लगे। उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। पारुल बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसे खाने के लिए पौष्टिक खाना तो क्या, ढंग से खाना ही नहीं मिलता था। क्या दिन दोनों पति पत्नी भूखे रहते थे। हम जो दे सकते थे वो दे रहे थे, पर व्योम एक खुददार आदमी था। उसको इस तरह से किसी से कुछ लेना पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन पारुल को बहुत तेज़ दर्द उठा तो व्योम ने मुझे बुलाया। मैंने जब देखा तो मैं समझ गई कि बच्चा होने का दिन आ गया है। मैंने उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहा तो व्योम कुछ सोचने लगा, तो मैं समझ गई कि उसके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं। फिर हमने उसे कुछ पैसे दिए तो उसे मजबूरन ले लिया। सिविल हॉस्पिटल में हमने पारुल को भर्ती कराया। व्योम बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि पारुल को समय से पहले ही बच्चे होने वाला था। कुछ देर बाद नर्स ने बताया कि उन दोनों को लड़की हुई है, और माँ और बच्चा दोनों थोड़ा कमज़ोर है। व्योम खुश तो था, पर उससे ज़्यादा उसे चिंता हो रही थी जो उसके चेहरे पर हमने पढ़ ली। हमने उससे कहा कि चिंता मत करो, भगवान सब संभाल लेंगे। 3 दिन बाद पारुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी, तो हम भी उसे लेने वहाँ पहुँच गए। हमने चलने को कहा तो व्योम ने कहा, आंटी अंकल आप घर पहुँचिए, हम आते हैं, कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलते उसके चेहरे पर उदासी थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, तो हम बिना कोई सवाल जवाब किए घर आ गए और उसके आने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद वो लोग आए और हम ये देखकर दंग रह गए कि उनके पास उनकी बच्ची नहीं थी। हम पूछते रह गए क्या हो गया, बच्ची कहाँ पर है, पर वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। पारुल रो रही थी और व्योम की आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा बंद पाया तो हमने उनका दरवाज़ा खटखटा कर उन्हें आवाज़ लगाई। हम काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते रहे पर उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। तब हमें कुछ गड़बड़ी लगी तो हमने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो हमने पुलिस को बताया। जब पुलिस आई तो दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर उन दोनों की लाश पंखे पर लटक रही थी। सच बहुत भयानक समय था वो, हम तो चीख ही पड़े। इंस्पेक्टर आगे की बात बताते, ये सच बोल रहे हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। उन दोनों की डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि उन दोनों ने आर्थिक तंगी के कारण ही सुसाइड कमिट किया है और अपने बच्चों को कचरे में फेंक दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे का क्या करे, इसलिए उन्हें जो ठीक लगा वो किया। आदित्य, तो क्या इस बच्ची का कोई नहीं है? इंस्पेक्टर, सुसाइड नोट में तो कुछ ऐसे ही मेंशन था। आदित्य, अधेड़ दंपति, क्या आप भी इस बारे में नहीं जानते? अधेड़ दंपति, उन्हें बताया था कि दोनों ने घर वालों से भागकर शादी की थी, पर उनके बारे में भी कुछ बताया ही नहीं। आदित्य सोच में पड़ जाता है। तब इंस्पेक्टर उससे कहता है, इंस्पेक्टर हम उनका पता लगा लेंगे। आदित्य, सर डोंट वरी। आदित्य हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। शाम को जब आदित्य घर आता है तब वो देखता है कि वो मासूम बच्ची रो रही है। मैरी उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, पर वो बच्ची पीना ही नहीं चाह रही है। आदित्य मैरी से पूछता है, आदित्य क्या हुआ मैरी, ये बच्चा इतना क्यों रो रही है? मैरी घबराते हुए, सर बेबी को भूख लग रही है पर वो दूध पी ही नहीं रही है।
आदित्य बच्ची को गोद में लेते हुए, मुझे दीजिए मैं पिलाता हूँ। मैरी बच्ची को आदित्य को दे देती है और आदित्य उसे बोतल से दूध पिलाने लगता है। आदित्य की गोद में आते ही वो मासूम चुपचाप दूध पी लेती है और आदित्य की गोद में ही सो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य का ही इंतजार कर रही थी। बच्ची आदित्य की उंगलियों को अपने नन्हे हाथों से कसकर पकड़े हुए सोई हुई थी। वो जाग न जाए इसलिए आदित्य भी वहीं सोफे पर उसे अपने सीने पर रखकर लेट गया। उसे देखते हुए पता नहीं क्यों आदित्य को एक अजीब सी सुकून मिल रहा था। वो बच्ची का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें नम थी। इसी बीच वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। रात भर वो मासूम बच्ची आदित्य के सीने में सिमटकर सोती रही। अगली सुबह इंस्पेक्टर की कॉल से आदित्य की नींद खुली। आदित्य आंखें मसलते हुए, हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इंस्पेक्टर, मिस्टर आदित्य, हमें व्योम के घर वालों का पता चल गया है। आदित्य चौंक कर, क्या? इंस्पेक्टर, जी वो जयपुर से है, मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, शाम तक वो हमें पूछताछ की रिपोर्ट दे देंगे। आदित्य, ओके इंस्पेक्टर। फ़ोन रखने के बाद आदित्य बच्ची की तरफ देखते हैं। उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। अचानक ही न जाने क्यों उसके माथे को चूम लेता है। शाम को इंस्पेक्टर आदित्य के घर आता है और आदित्य से कहता है, इंस्पेक्टर सर, व्योम के घर वालों से बात हुई है। उन लोगों ने बताया कि व्योम और पारुल दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तभी उनके बीच प्यार हो गया। घर पर जब उन्होंने बात की तो घर वालों ने साफ मना कर दिया। पारुल के घर वालों ने भी इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। तब दोनों ने भागकर शादी कर ली और जयपुर से मुंबई आ गए। उनके भागने के बाद दोनों परिवारों में तनाव का माहौल बन गया और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हमने जब उन दोनों की मौत की खबर सुनाई तो दोनों परिवार में से किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा कि वो लोग हमारे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमारी इजाज़त के बिना उन दोनों ने भागकर शादी की थी, इसलिए हमें उनकी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदित्य, ओके, फिर बच्ची को कौन रखेगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार सीजन 2 भाग 24। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना